नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आज आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में और ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर और ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की कथा के बारे में बताऊंगा। ये ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग जिसमें भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और जो मानव द्वारा निर्मित है उनको शिवलिंग कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका महज प्रतिदिन नाम लेने मात्र से ही जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने अक्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इससे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं और इसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव की दुविधा में फंस गए और निर्णय नहीं कर पाए कि पहले गणेश की या कार्तिकेय की शादी की जाए। फिर दोनों ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। गणेश और कार्तिकेय दोनों में से सबसे पहले धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने वाहन मोहर पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश अपने वाहन मूषक पर बैठकर माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा दिया। पूछे जाने पर गणेश ने बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार हैं, इसलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा दिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियां रीति और सिद्धि से करवा दिया। ये देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा। इसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और वो श्री शैल पर्वत की तरफ निकल पड़े और अपनी आगे की जिंदगी वहीं व्यतीत की। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो दोनों उनसे मिलने पहुंचे। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन और भगवान शिव अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्रसागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की प्रजा भी महादेव को पूजती थी। एक बार राजा रिपु दमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था जो कभी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहां स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और
वहां की प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओंकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आए और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। नंबर 5 है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। चारों धामों में से सबसे प्रमुख धाम माना जाता है। केदारनाथ उस पवित्र धाम में स्थापना हुई थी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की वैसे बता दे, भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिले में एक कथा काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ में एक स्वयं का शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर दोनों ने घोर तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा कि आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। नंबर 6 है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की इतिहास में बहुत मान्यता है। ये ज्योतिर्लिंग पुणे के सह्याद्री इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को ये पता चला कि उसके पिता को मौत के घाट भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उतारा है, तो वो उस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठानी। तब उसने खुद पर खूब अत्याचार किए और कठोर तप किया, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छा अनुसार काफी सारी दिव्य शक्तियां प्रदान की। वरदान प्राप्ति के तुरंत बाद भीम ने पूरी धरती का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के परम भक्त से भी युद्ध किया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर ये अत्याचार देख सभी देवता काफी परेशान और विचलित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का संहार करें। तब महादेव और भीम के बीच में भीषण युद्ध हुआ और महादेव ने उसे धूल चटा दी। तब सभी देवताओं के आग्रह पर वे वहीं रह गए और उनको मिल गया नया नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 7 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी की घाटों पर गंगा के समीप स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक नहीं बल्कि अनेकों कथाएं चर्चा का केंद्र है। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच हुए मतभेद की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने
इस बात पर बहस हो गई कौन ज्यादा बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने लगे। वहीं विष्णु जी चले गए निचला भाग खोजने के लिए। तब भी उस स्तंभ में से प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अब ऊपरी छोर खोज लिया है। इस बात से भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब उन्हें कोई नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से ये वरदान मिला हुआ था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी तो उन्होंने एक गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि ने उस गाय को मार दिया। उसके बाद में इस बात का दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार से वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। ये प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसी मान्यता है कि पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की कठोर तपस्या कर रहा था। वो अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। जैसे ही वो अपना 9वां सिर भेंट कर रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि उसके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वो हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने ये शर्त स्वीकार की और निकल पड़ा ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी और चिंतित थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकलवाने की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि तब विष्णु ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में रावण को लघु शंका आई और वो शिवलिंग एक गवाले को सौंपकर चला गया, परंतु उस गवाले ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं उस गवाले के रूप स्वयं भगवान विष्णु आए थे, ये लीला रचने लगे। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कृष्णा नगरी द्वारका में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भगत की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। एक बार दारुका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने और भी काफी सारी
महिलाओं को बंदी गृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करे। जैसे ही दारुका को इस बात की भनक लगी तो वो निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए, लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 11 है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे तब वहां थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए। वहां जैसे ही वो जल पीने के लिए एक नदी के पास गए, उन्हें जल पीने से रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई जिसके माध्यम से कहा गया कि वो जल उनकी इजाजत के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वे अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 12 गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। जी हाँ, ये कहानी है सुधर्म और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थे। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि सुधर्म की शादी उसकी बहन कुसुम से करवा दी जाए। दोनों के शादी होते ही उनको एक प्रतिभावान बालक हुआ, लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहां सुधर्म ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। ये खबर मिलते ही सुधर्म ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं महादेव ने उनकी पुकार सुनी और सुधर्म को उसका बच्चा भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सुधर्म ने सुदेशा के लिए भी माफी मांगी और भोलेनाथ से ने उसे माफ करने को कहा। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुधर्म को आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान शिव गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।